हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारी फ्री इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स में जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, ये उसकी क्लास 2 का प्रैक्टिकल है। क्लास 2 की थ्योरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इन केस आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थ्योरी पता हो और उसके बेसिस में आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ में क्लास 1 की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल भी चैनल पर अपलोडेड है। अब वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको ये कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। इन केस फिर भी आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल यानी DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कैसे ऑटोकैड को स्टार्ट करना है। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स इधर दिख जाएंगे। तो ये हमारा ऑटोकैड का आइकॉन है। आप इस पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए, इससे भी ओपन हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूँगी, ये ओपन का ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं ऑटोकैड को ओपन कर लूँगी। ये देखिए ये मेरा ऑटोकैड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ऑटोकैड ओपन हो गया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये है इसका UI यानी यूज़र इंटरफेस, जिसे यूज़र यूज़ करता है। इसमें आपको 3 तरह के टूल्स मिल जाते हैं। एक मिल जाते हैं आपके बेसिक टूल्स कौन से होते हैं? फाइल, अनडू, सेव, प्रिंट कमांड, ये जो होता है। इसके अलावा इसमें आपको ड्राफ्टिंग टूल्स मिलते हैं, क्योंकि ऑटोकैड इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। तो वो ड्राफ्टिंग टूल्स में आप कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हैं A to Z, क्योंकि ऑटोकैड में सिर्फ ड्राफ्टिंग ही होती है ना। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके एडिटिंग टूल्स वो होते हैं जो आपने ड्राफ्ट किया है, अब उनमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा तो फिर वो हमारे सारे एडिटिंग में आ जाती है, तो वो होते हैं मेरे एडिटिंग टूल्स। और तो ये होता है सारा ऑटोकैड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, एक बार फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्विकली एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लाइन, पॉली लाइन, SP लाइन और एक्सरे लाइन्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन के लिए क्या था? एलेंटर फॉर लाइन। क्विकली बस देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए एलेंटर फॉर लाइन, तो ये आपकी 90 डिग्री अभी आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होगी। ये कैसे हो रही है? क्योंकि हमने इसका ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है, ठीक है। तो ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ ऑटोकैड का एक ऑप्शन होता है, एक टूल होता है जिसके थ्रू आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसको ऑफ़ करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? इसके ऑफ़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप F8 की प्रेस कर दीजिए, वहाँ से ये आपका ऑफ़ हो जाएगा, या फिर आप देखिए नीचे की तरफ ये जो आपको टूल्स दिए हुए हैं, इसमें जो ये 4th वाला टूल है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से भी ये ऑफ़ हो जाएगा और ये फ्री स्टाइल बन जाएगी अब, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं बस एक क्विक आपको रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो अगेन मैंने इस पर क्लिक किया और ये स्ट्रेट बन जाएगा। तो देखिए ये बन गई मेरी लाइन। कमांड को एंड करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एंटर प्रेस कर सकते हैं, एस्केप प्रेस कर सकते हैं, और आपकी कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की है स्पेस बार जिसे कहते हैं, वो प्रेस कर सकते हैं। तो तीनों ही में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए आप, तो आपकी कमांड एंड हो जाएगी। मैं अभी स्पेस बार पे प्रेस कर देती हूँ, ये देखिए मेरी कमांड एंड हो गई। तो ये है मेरी सिंपल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया था? पॉली लाइन। तो पॉली लाइन के लिए हमने कमांड विंडो में क्या टाइप किया था? PL या P लाइन। तो जैसे ही आप PL टाइप करेंगे, या आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ PL या P लाइन दोनों लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी कमांड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, तो मैं अब पॉली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। कुछ भी बस ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको बस एक रिमाइंडर हो जाएगा, एक फ्रेश
आपको एक रिमाइंडर हो जाएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो भी आ जाएगी और आपकी मेमोरीज फ्रेश हो जाएंगी एकदम, ठीक है ना। तो ये है मेरी सिंपल लाइन और ये है मेरी पॉली लाइन, दोनों में क्या डिफरेंस था। देखिए ये सिंपल लाइन के सेगमेंट सारे अलग अलग हैं, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में बनी है, ठीक है। और ये है मेरी पॉली लाइन। पॉली लाइन बिल्कुल एक होती है, इसमें कितनी भी आप शेप ड्रॉ कर लो, कुछ भी कर लो, ये एक होती है। ये जॉइंट होता है सब कुछ और ये अलग अलग होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हुई मेरी सिंपल लाइन, ये हुई मेरी पॉली लाइन। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड जो है वो है मेरी एसपी लाइन। एसपी लाइन, SPL टाइप करेंगे आप या फिर स्प्लाइन, ठीक है। एसपी लाइन या फिर SPL, आपको दोनों में से कोई एक चीज़ कमांड विंडो में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ ये ऑप्शन भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें क्या ऑप्शन है, इसके लिए पहली कंडीशन क्या थी कि आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो ऑन तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलता है ना। तो इसमें आपको ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। ऑर्थो ऑफ के लिए क्या ऑप्शन है, या तो आप F8 की प्रेस कीजिए या फिर आप अपना ये जो नीचे की तरफ गिवन टूल्स हैं इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें कुछ भी फ्री स्टाइल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपको कर्व वाला शेप बनाना हो तो वो आप इससे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, और अगेन अपनी कमांड को एंड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, एंटर प्रेस कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए या स्पेस बार प्रेस कीजिए। तो एंटर प्रेस किया मैंने और ये एंड हो गया। ये देखिए ये भी पूरा एक ही शेप है, ठीक है ना। तो ये थी मेरी SP लाइंस। अब फोर्थ आपकी क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो थी हमारी एक्सरे लाइंस या XL। कमांड विंडो में आप टाइप करेंगे XL और उन्हें एक्सरे लाइंस भी कहते हैं। तो XL मैंने टाइप किया, ये देखिए ऊपर की तरफ आ गया है, ये आ गया है ना। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे XL लाइंस और इन्हें एक्सरे लाइंस भी कहते हैं। इन लाइंस की स्पेशलिटी क्या है, याद आया आप लोगों को कुछ। इन लाइन की स्पेशलिटी ये है कि ये एंडलेस लाइन होती है, इनका कहीं भी एंड नहीं होता है। आप इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब आपकी नीड्स पे बेसिस है कि आपको क्या बनाना है, क्या ड्राफ्ट करना है। तो ये होती है, ये देखिए ये कंटिन्यूअस होती है, ये बिल्कुल फ्री स्टाइल लाइन है। आप इसे किसी भी एंगल पे ड्राफ्ट किसी भी एंगल पे बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑर्थो ऑन। तो अगेन XL कमांड की डाला कमांड विंडो में और एंटर किया, और यहाँ से अब आपको ऑर्थो ऑन और ऑफ कर दीजिए। उसके से बाद ये फिर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनेगा। तो मैंने F8 प्रेस कर दिया, ये देखिए ये अभी वर्टिकली बन रहा है और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली बनेगा। कमांड को एंड करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंडलेस लाइन होती है, इनका कहीं भी एंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये थी मेरी एक्सरे लाइंस। आई होप आप सब लोगों को ये सब क्लियर भी रहा होगा और अच्छे से याद भी आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी एक शेयर किया है, आप उस पर भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। आप इवन अगर होमवर्क भी चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको होमवर्क भी प्रोवाइड करवा दूँगी फॉर प्रैक्टिस पर्पज़, ठीक है। ये तो था हमारा प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट। आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले यूनिट से। पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूनिट क्या होता है। देखिए, जिस तरह से आप मार्केट से कपड़ा लेने जाते हैं तो वो कपड़ा आप जाके क्या कहते हैं, क्या कितना कपड़ा चाहिए, वो आप बताएंगे ना, हमें इतने मीटर कपड़ा चाहिए। तो वो जो मीटर आप बता रहे हैं वो उस कपड़े की यूनिट है। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो फिर कैसे कोई आपको कोई चीज़ देगा। सेम विद की आपको कोई प्लॉट लेना है तो आप क्या बताएंगे कि मुझे ये 10 बाई 20 का प्लॉट लेना है, 10 फीट बाई 20 फीट का, 50 बाई 100 फीट का या 100 बाई 100 फीट का प्लॉट चाहिए। तो वो जो फीट है वहाँ पे वो उस प्लॉट की यूनिट है। कोई भी चीज़ जब तक उसकी यूनिट में नहीं बताएंगे आप नहीं मिलेगा। और सबसे ईजीएस्ट मैं आपको बताती हूँ, उससे भी ज़्यादा, आप मार्केट से फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं, वो भी एक यूनिट में होते हैं। कैसे? आप वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस में ख़रीदते हैं, किलोज़ में ख़रीदते हैं ना, किलो, आधा किलो, 1 किलो। तो वो जो है वो भी तो उसकी यूनिट है ना।
तो ये सब यूनिट्स होते हैं, हर चीज़ की यूनिट होती है, यूनिट के बेसिस पे ही काम होता है। तो सेम विद ऑटोकैड में भी यूनिट होती है, ठीक है। तो कमांड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कमांड विंडो में आप टाइप करेंगे UN। जैसे ही आप UN टाइप करेंगे, ये देखिए आपकी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके कमांड पैनल पे देखिए, ये देखिए सारे UN से स्टार्ट होने वाले आपको सारी UN से शुरू होने वाले सारे कमांड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो UN एंटर फॉर यूनिट्स, ये देखिए। तो ये आपका यूनिट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारा डेसिमल, ये हमारा प्रिसेशन, इंचेस। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए डेसिमल होता है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ इसमें यूनिट्स होती हैं। तो हम या तो मिलीमीटर में काम करते हैं यानी mm में, या फिर हम फीट इंचेस में काम करते हैं यानी इंजीनियरिंग में। एक और होता है आर्किटेक्चर, या फिर हम 3/4 इंच, 1.5 इंच, ठीक है, ऐसे 1.5 इंच, 1 इंच, इंचज़ में जो काम करते हैं तो वो सारा होता है हमारा आर्किटेक्चर। तो ये सारी यूनिट्स हैं, ये आप देखेंगे इसमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो आर्किटेक्चर, डेसिमल और इंजीनियरिंग, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है डेसिमल और इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैं आपको इन्हीं दो के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, डेसिमल और इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको mm में काम करना है तो आपको डेसिमल यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। लेंथ, यानी लेंथ किस में आया, डेसिमल में आया आपकी, ठीक है। अब ये प्रीसेशन क्या होता है, प्रीसेशन होता है मतलब जो हमारा डेसिमल होता है ना, यानी पॉइंट जो होता है ना, ठीक है, जैसे 1.00 ऐसे, तो पॉइंट के बाद कितने स्पेस तक की आपको डायमेंशन दिखाए। लेट्स से कि मुझे दिखाना है 2.40, तो वो पॉइंट के बाद 402 नंबर्स तक आया ना, तो वो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें पॉइंट दिखाएगा ही नहीं, इसमें दिखाएगा पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट कितने, यानी डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद आपको कितनी डिजिट्स वो दिखाए, ये होता है प्रिसेशन। तो यूजुअली हम एक ही चूज़ कर लेते हैं कि एक ही दिखाएगा आपको। अगर हम ये सिर्फ सिंगल कर लेते हैं तो वो फिर पॉइंट में दिखाएगा ही नहीं, वो आपको राउंड दिखा देगा। जैसे 10.1 है तो 0.1 दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ 10 दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। अब आता है इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। आपका ये डेसिमल है, इसकी जो सब यूनिट है वो है ये वाली, यानी अब जो आपको स्केल पे मेजर होगा वो कैसे होगा, वो किस में मेजर करेगा, तो इंचज़ में मेजर करेगा, फीट में करेगा, मिलीमीटर्स में। तो क्योंकि आप डेसिमल में काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिलीमीटर चूज़ करना होगा। अगर आपने इंचज़ चूज़ कर लिया तो क्या होगा कि वो कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों यूनिट्स आपकी मैच नहीं करेंगी। लेंथ और इंसर्शन स्केल दोनों आपस में मैच होने चाहिए, दोनों को रिलेटेड होने चाहिए, तभी आपकी यूनिट सेट होगी। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया है आपका मिलीमीटर्स। तो ये डेसिमल में लेंथ है, ये इसकी सब यूनिट हो गई मिलीमीटर्स, ठीक है। ये इसके एंगल, डेसिमल डिग्री, एंगल तो हमेशा डेसिमल डिग्री में ही होता है, ठीक है, इसको टच नहीं करना है। आपने मेन सेटिंग करनी है वो डेसिमल लेंथ में करनी है, प्रिसेशन में करनी है, और आपका जो इंसर्शन स्केल है इस पे करनी है। ये 3 सेटिंग्स आपने करनी है। बाकी ये इसमें प्री डिफ़ॉल्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप ओके कर दीजिए। ये देखिए अब आपकी यूनिट सेट हो गई है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के लिए एल एंटर कमांड विंडो में डालेंगे, एल एंटर फॉर लाइन, और इस बार ये मुझे 50 mm की लाइन बनानी है। तो 50 आप कमांड विंडो में टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए ये आपकी 50 mm की लाइन बन गई। अब आपको कैसे पता चलेगा ये 50 mm है, तो अब इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगी, तो अभी आप इसमें कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। तो क्योंकि बीच बीच में पॉइंट्स आते रहते हैं तो वो हमें लेने ज़रूरी हैं, ताकि हम उनका इंट्रोडक्शन समझें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। तो ये देखिए जितने भी हमारे ये वाले टूल्स हैं ना, ये सारी डायमेंशन है डिफरेंट टाइप्स की। तो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक डायमेंशंस बता रही हूँ, ठीक है। या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप कमांड विंडो में टाइप कर सकते हैं DIM। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी डायमेंशन, ये देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट ही आपका डायमेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो हमारे मेन टूल्स हैं, इसमें भी डायमेंशन का एक पूरा अलग से है, क्योंकि ये डायमेंशन अपने आप में एक बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप यहाँ से भी ये क्विक डायमेंशन या लीनियर डायमेंशन कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने लीनियर डायमेंशन ले लिया है, ठीक है। तो इसको लेने का तरीका क्या है कि कहाँ से कहाँ तक आपको मेजर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है मुझे ये चेक कि ये कितना हो गया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो ये आ गई 50 mm इसकी डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैं एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ। लेट्स से अब मैं 30 mm का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो कमांड विंडो में मैंने L टाइप किया, इसके बाद क्लिक किया स्क्रीन पे। उसके बाद आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, लेट्स से 30 mm या 35 mm जो भी चाहिए, तो मैंने किया 35। ये देखिए कमांड विंडो में मैंने 35 टाइप किया और एंटर कर दिया। और कमांड को एंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, एक और एंटर करेंगे या एस्केप प्रेस करेंगे या फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब अगेन मैं इसकी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपकी लीनियर डायमेंशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ और डायमेंशन मेजर करना बता रही हूँ। डायमेंशन का मैं फुल वीडियो एक अलग से बनाऊँगी। तो पहले कहाँ से, जिस पॉइंट से आपको डायमेंशन चेक करनी है उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक करनी है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, और फिर आप इसे नीचे की तरफ चाहते हैं या ऊपर की तरफ, कहाँ रखना चाहते हैं इस डायमेंशन को, वहाँ क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, एंड पॉइंट पे क्लिक किया, ये, और जहाँ प्लेस करना है वहाँ पे क्लिक किया। ये देखिए, फिर से करके दिखाऊँ, ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर एंड पॉइंट पे क्लिक किया और कहाँ प्लेस करना है, इस बार नीचे प्लेस करना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हुई मेरी डायमेंशन, ये है मेरे डेसिमल की डायमेंशन, ठीक है। अब मैं आपको इसे फीट इंचज़ में करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर, इसको रहने देते हैं, मैं आपको इसकी फीट इंचज़ की डायमेंशन करके दिखाती हूँ। अब फीट इंचज़ के लिए सबसे पहले आपको इसे फीट इंचज़ में चेंज करना होगा। जैसे अभी हमने यूनिट्स में सेट किया था डेसिमल, तो इसी तरह इस बार हमें फीट इंचज़ में उसे सेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो UN अगेन यूनिट्स के लिए UN कमांड में टाइप करें, कमांड विंडो में टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस बार ये आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल की जगह आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, ठीक है। लेंथ हो गई मेरी इंजीनियरिंग में। प्रीसेशन कितना, अब प्रीसेशन अगेन मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद कितना दिखे। अब जैसे इसमें डेसिमल तो होता नहीं है फीट इंचज़ में, वो तो mm में होता है, डेसिमल तो मिलीमीटर्स में है ना। तो फीट इंचज़ में क्या होता है, जैसे 2 फीट 6 इंचज़, 2 फीट 8 इंचज़। तो अब जो वो 8 इंचज़ है उसके बाद वो 8 इंचज़ दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा 2.66 इंचज़ या फिर 1.55 इंचज़ या फिर 1.23 इंचज़ ऐसे। तो आपको सिर्फ एक ही प्रिसेशन एक ही चाहिए, यानी राउंड में दिखाया आपको इतने फीट इतने इंचज़ बस। तो सिंगल आप वही 0 फीट 0 इंचज़ आप चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। और इस बार इंसर्शन स्केल क्या चूज़ करेंगे, इंचज़, जो आपकी स्मॉल यूनिट होती है ना। अब स्मॉल यूनिट क्या होती है, जैसे मिलीमीटर में तो सब कुछ मिलीमीटर ही होता है ना। तो अब जैसे आपका फीट इंचज़ होता है, इसमें फीट बड़ी यूनिट है और इंचज़ छोटी है ना। जैसे मीटर बड़ी यूनिट है, मीटर के बाद क्या आता है सेंटीमीटर, वो छोटी है। तो उस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसमें समझ लेते हैं कि फीट इंचज़ में फीट बड़ी यूनिट है और इंचज़ छोटी यूनिट है। तो आपको छोटी वाली यूनिट, स्मॉल यूनिट यहाँ पे चूज़ करनी है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको लेंथ सेट करनी है, प्रिसेशन सेट करना है और इंसर्शन स्केल सेट करना है। बस ये 3 पॉइंट्स को सेट करना है और ओके कर देना है। आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, बस ये आपकी सेट हो गई है। अब देखिए, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए। लेट्स से कि मैंने ये किया, अब क्योंकि मैंने फीट इंचज़ की डायमेंशन सेट कर दिया है तो मुझे इसकी फीट इंचज़ में ही डायमेंशन देनी पड़ेगी। लेट्स से कि मैंने डाला है 5 फीट। ये देखिए कमांड विंडो में, देखिए आप यहाँ देखिए कमांड विंडो में 5 फीट एंड 5 इंचज़ ये डाला आपने। ये कीपैड से आपने डायल इसमें टाइप किया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए ये बन गई आपकी 5 फीट 5 इंचज़ की डायमेंशन। एक बार कमांड को एंड करने के लिए एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से भी आप लीनियर डायमेंशन ले सकते हैं। जो आपके मेन्यू बार है यहाँ पे जो आपके मेन टूल्स हैं, इसमें देखिए डायमेंशन का एक प्रॉपर
टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये रही आपकी सेकंड नंबर पे लीनियर डायमेंशन, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर आप कमांड विंडो में DIM और एंटर करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है आपका डायमेंशन, ठीक है। तो ये लीनियर डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखिए यहाँ से लिया मैंने फर्स्ट, और ये आपको जहाँ से डायमेंशन स्टार्ट करनी है, चेक करनी, मेजर करनी, वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक करनी है उस पर क्लिक करेंगे। और अब आपको ये डायमेंशन किधर रखनी है, नीचे की तरफ रखनी है या ऊपर की तरफ रखनी है, उस पर वहीं पे क्लिक कर देंगे। तो आई साइड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये हमने 5 फीट 5 इंचज़ की डायमेंशन की एक लेंथ ली थी ना 5 फीट 5 इंचज़ की, तो ये इसने दिखा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये थी हमारी यूनिट्स, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे का सेशन देखते हैं। तो अब हम करेंगे 2D शेप्स पे काम, जो कि हमने क्लास 2 की थ्योरी में भी पढ़ा है। तो अब हम 2D शेप्स यानी 2D ज्योमेट्री पे काम करेंगे। 2D ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, जिसकी 2 डायमेंशन होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। तो वो हैं आपके सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, ये सारे आपके 2D शेप्स हैं। तो अब हम इन्हें ड्रॉ करना सीखते हैं। तो अभी हम बेसिक ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, इसके बाद हम जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के लिए आप या तो डायरेक्ट कमांड टाइप करके वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप देखेंगे आपके मेन टूल्स में जो है एक टूल है आपका ड्रॉ। अब आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, ये रहा आपका सर्कल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ से भी आप सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ आप कमांड विंडो में भी टाइप कर सकते हैं। तो क्योंकि जितनी आपको शॉर्टकट कीज़ याद होती हैं आप उतना ही स्पीडली वर्क कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको बेस ही कमांड से कमांड के थ्रू सेट करा रही हूँ। अगर आप ये मेन्यूज़ पे जाके क्लिक करते हैं तो फिर वो टाइम लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया ड्रॉ में होता है और कमांड विंडो से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फास्टेस्ट वे है। तो सर्कल स्टार्ट करते हैं, C एंटर फॉर सर्कल। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आ गया ऊपर सर्कल, ठीक है, ये आ गया सर्कल। तो अब सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा कि सर्कल का सेंटर किधर दें। तो कहीं भी जहाँ पे भी आपको सर्कल बनाना हो, अभी तो क्योंकि हम फ्रीली ही बना रहे हैं तो कहीं पे भी क्लिक किया, तो ये क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अभी देखिए आपका सर्कल बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसका रेडियस डालें या आप इसका डायामीटर डालें। सर्कल के 2 चीज़ होते हैं ना, या तो रेडियस होता है या तो डायामीटर होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका रेडियस डालती हूँ, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर भी कमांड विंडो में पढ़ेंगे तो सर्कल स्पेसिफाई रेडियस और सर्कल डायामीटर, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना। तो अगर आपको डायरेक्ट रेडियस डालना है तो आप बस डायरेक्ट एंटर कर दीजिए वैल्यू, तो फिर वो सर्कल का रेडियस ही कंसिडर होगा। और अगर आपको डायामीटर डालना है तो फिर आपको D टाइप करना होगा। तो वो मैं डायामीटर भी आपको डाल के दिखाऊंगी। इन चीज़ में चल रही है डायमेंशन, तो लेट्स से कि मैं इसका 6 इंचज़, ठीक है, आपने ये टाइप किया कमांड विंडो में और एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका सर्कल, ये देखिए। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन चेक करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक डायमेंशन का एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं प्रॉपर आपको डायमेंशन की क्लास दूंगी। अभी के लिए जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्विकली, तो अब जो आएंगी पॉइंट्स वो तो एक्सप्लेन करने ही होंगे ना, तो मैं वो इसलिए क्विकली बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका ये है 3rd 4th 5th ऑप्शन है आपका रेडियस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो, और आप जब आपने सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये इसका हमने सर्कल का रेडियस 6 इंचज़ किया था। अब आपने सिर्फ टच किया है इसकी सरफेस पे और कुछ नहीं किया है, देखिए सिर्फ स्पेस पे टच किया है। और अब आप ये फ्री है, बिल्कुल फ्री स्टाइल, आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए ये, तो ये 6 इंचज़ बन गया, ठीक है। मैं एक और आपको दिखाती हूँ। अगेन मैंने टाइप किया C एंटर फॉर सर्कल, आपका कमांड शुरू हो गई। ये देखिए आपने क्लिक किया, अब सर्कल का रेडियस डालिए, ठीक है। आपको पता होगा रेडियस हाफ होता है, यानी जितनी आप रेडियस की वैल्यू डालेंगे सर्कल उसका डबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस बार ये रेडियस डाल दिया, लेट्स से कि 1 फीट
1 फीट मैंने ये देखिए कमांड विंडो में डाला 1 फीट और एंटर किया, एंटर। तो अब मेरा सर्कल बना यानी 2 फीट का, जो क्योंकि रेडियस का डबल हो जाता है सर्कल, ठीक है, डायामीटर रेडियस का डबल होता है। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना यही वाला ऑप्शन 1 2 3 4 5th ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और बस सिर्फ आपको टच करना है सरफेस पे। और ये देखिए अब आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया, ये हो गया आपका 1 फीट का सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल हमने बनाया है रेडियस के थ्रू, ठीक है। अभी हम इसको बनाते हैं डायमीटर के थ्रू, ठीक है। तो अगेन मैंने सी कमांड विंडो में टाइप किया और एंटर किया सर्कल। आप कहीं पे भी आपको क्लिक करना है जहाँ से आप बेस पॉइंट रखना चाहते हैं, सर्कल का सेंटर रखना चाहते हैं बेसिकली। तो ये लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्क्रीन पे, अब सर्कल आपका बनना शुरू हो गया है। अब आपको हर बार ये बताना पड़ेगा कि आपको सर्कल का रेडियस डालना है या डायामीटर डालना है, ठीक है। अगर आप कुछ टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, तो वो आपका सर्कल का रेडियस कंसिडर होगा। और अगर आप डायामीटर डालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कमांड विंडो में ये डायामीटर का ऑप्शन गिवन है। अच्छा, जो भी कमांड के आगे ब्लू कलर का लेटर होता है, इट मीन्स आपको वही टाइप करना होता है, तो आप उस ऑप्शन में एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो जैसे डायामीटर आप देख रहे हैं, इसके आगे डी ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे आप डी टाइप करेंगे कमांड विंडो में और एंटर कर देंगे। अब आपका ये डायामीटर से बनेगा। देखने में बेशक ये वैसा ही लग रहा है, लेकिन अब ये डायामीटर हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे सर्कल स्पेसिफाई डायामीटर हो गया ना, क्योंकि हमने रेडियस पहले डाला था 1 फीट, तो ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है 2 फीट का। तो अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट कीजिए, और अगर आपको सेम ही बनाना है 2 फीट का ही, तो बस एंटर कर दीजिए, ये एंटर। तो ये देखिए ये भी 2 फीट का था, ये भी 2 फीट का। अच्छा, फिर से बनाते हैं, सी एंटर फॉर सर्कल, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहीं पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कहीं पर भी यहाँ पे बनाना है लेट से। अब मुझे इसका डायामीटर से बनाना है, तो डायामीटर के लिए क्या टाइप करेंगे, ये रहा डी एंटर फॉर डायामीटर। इस बार मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये सर्कल 5 फीट का बने, तो कमांड विंडो में आप टाइप कीजिए 5 और फीट और एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये बन गया आपका 5 फीट का। तो ये बन गया आपका 5 फीट का सर्कल। अब इसका चेक करते हैं 4th ऑप्शन से। अब ये रेडियस बताएगा, ठीक है, ये 4th ऑप्शन में इसका रेडियस बताएगा। तो 5 फीट का हाफ कितना होता है, 2 फीट 6 इंचेस। और अगर आप आपको इसका डायामीटर चेक करना है, तो इसी में ही जहाँ पे ये 1 2 3 4 5th ऑप्शन आपका रेडियस का है, वहीं पे आपका 7th ऑप्शन है डायामीटर का। अब इस पर क्लिक करेंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे और ये इसका डायामीटर दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायामीटर। अच्छा, ये जो शॉर्टकट मेन्यूज़ हैं, ये जो हमने शॉर्टकट लगा रखे हैं, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। डायमेंशन में आएंगे और डायमेंशन में आके देखिए आपको क्या सेट करना, आपको चेक करना है रेडियस, तो रेडियस यहाँ से कर सकते हैं। डायामीटर, ये वाला जो पूरा डायमेंशन का पैनल है, पूरा मेन्यू है, ये पूरा यहाँ पे हमने एज ए शॉर्टकट कर रखा है। ऑटोकैड में ये आपकी एक स्पेशलिटी है कि आपके ड्राफ्टिंग टूल, आपके मेजरिंग टूल है ना, आपके एडिटिंग टूल, वो सारे 1 बाय 1 आप शॉर्टकट उनकी अपनी स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, ताकि आप फास्टेस्ट वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कल। अभी के लिए हम सर्कल के सिर्फ यही पॉइंट कंसिडर करते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सर्कल। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कल के साथ में। मैं अब आपको सिखाती हूँ रेक्टेंगल ड्रॉ करना, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अब आप कमांड नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल की कमांड होती है, अच्छा मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देती हूँ। मैं आपको सारी कमांड्स बताऊंगी 1 बाय 1, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो ये मैंने डायमेंशन आपको करके दिखाई, ये सर्कल बना के दिखाया। अब मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड नोट कीजिए, REC कमांड विंडो में टाइप करेंगे आप रेक्टेंगल, और ये देखेंगे
कि आपके पास जो आपका फर्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो ये रहा रेक्टेंगल। या अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो फिर कहाँ से करना है आपको, ये आपका ड्रॉ टूल है, ड्रॉ टूल में क्लिक करेंगे और ये रहा आपका रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से भी आप इसे ड्राफ्ट कर सकते। ठीक है, तो अगेन जैसे सर्कल बनाने के लिए क्लिक किया था वैसे ही आप कोई भी शेप लेंगे तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा, REC रेक्टेंगल, और ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल। आप इस पर क्लिक कीजिए और स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कीजिए जहाँ आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे करना है तो मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब आपके पास में ये देखिए 3 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। ठीक है, हम सबसे पहले डायमेंशन से बनाएंगे। डायमेंशन के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना हो उसका फर्स्ट लेटर ब्लू कलर का होता है, तो आप वो फर्स्ट लेटर अगर कमांड विंडो में टाइप कर देंगे तो आपका वही वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने D टाइप कर दिया कमांड विंडो में और एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए अब क्या कहता है ये, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ बताइए रेक्टेंगल की कितनी है। अब आपको सबसे पहले लेंथ ही बतानी है, तो मैंने बोला मेरी लेंथ है 2 फीट। 2 फीट। ठीक है, अब एंटर कर दीजिए। अब आपको बताना विड्थ कितनी है, मैंने बोला विड्थ है इसकी 1 फीट और एंटर कर दीजिए। ये बन के आ गया आपका, देखिए छोटा बना है थोड़ा, और एक और बड़ा बना के देखते हैं। ठीक है, REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, एंटर कर दीजिए। अब आप कहीं पर भी स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब मैंने सेकंड वाला ऑप्शन है मेरा डायमेंशन। डायमेंशन का D कैपिटल है और ब्लू कलर का है, तो आप इसको टाइप करेंगे तो आप इसी ऑप्शन में के अंदर आ जाएंगे। तो D एंटर फॉर डायमेंशन। अब आप डायमेंशन दे दीजिए, तो मैंने बोला 5 फीट की इसकी लेंथ होनी चाहिए। 5 फीट टाइप किया कमांड विंडो में और एंटर कर दिया। अब मैंने बोला 3 फीट इसकी विड्थ होनी चाहिए, तो कमांड विंडो में मैंने 3 फीट टाइप किया और एंटर कर दिया। ये देखिए अभी भी ये आप ऑब्जर्व करेंगे ये फ्री है बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं बनाया है कि ये कहाँ पे बनेगा। ऊपर की तरफ आपने एक पॉइंट तो क्लिक किया था, तो लेकिन ये देखिए आपने ये नहीं बताया ये ऊपर की तरफ बने, नीचे की तरफ बने, साइड की तरफ बने, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बन गया। चलिए चेक करते हैं कि ये हमारी गिवन डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। तो लीनियर डायमेंशन मैंने यहाँ से चूज़ किया और कहाँ से डायमेंशन मेजर करनी है और कहाँ तक करनी है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए ये बन गया आपका 5 फीट का। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 फीट इसकी लेंथ थी और 3 फीट ये इसकी विड्थ थी। अब दूसरी फिर से चेक करते हैं, तो मैंने वापस लीनियर डायमेंशन ली और मुझे इसकी विड्थ चेक करनी है यहाँ से यहाँ तक, और कहाँ इधर रखनी है या इधर, तो मैंने किया इधर रखनी है। ये देखिए तो ये ऐसे बन गया। एक और बड़ा रेक्टेंगल बना के दिखाती हूँ आपको मैं। REC एंटर और यहाँ पे क्लिक किया, D एंटर फॉर डायमेंशन, और इस बार आपने बनाया 10 फीट इसकी लेंथ होनी चाहिए, एंटर, और 5 फीट इसकी विड्थ होनी चाहिए, एंटर। ये बड़ा बन गया। अब आपको किधर प्लेस करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर की तरफ क्लिक कर दिया, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया है। आप इसकी भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कहाँ से करनी है और कहाँ तक डायमेंशन चेक करनी है। हो सकता है मुझे यहीं तक करनी हो, तो इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक करनी है। ये हो गई आपकी 10 फीट की डायमेंशन। ठीक है, अब इसी तरह आप इसकी विड्थ चेक कर सकते हैं। तो विड्थ कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है और इस पॉइंट तक करनी है। ठीक है, तो ये किधर प्लेस करना है, इधर। तो 5 फीट बाई 10 फीट का ये मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। आई होप कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो REC एंटर फॉर रेक्टेंगल। अब आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, किधर बनाना है, यहाँ पे बना दिया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, एरिया। फर्स्ट ऑप्शन है एरिया, सेकंड ऑप्शन है डायमेंशन, थर्ड है रोटेशन। डायमेंशन तो हमने सीख लिया, अब हम देखते हैं एरिया। तो एरिया के लिए, एरिया के अंदर आने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, A, क्योंकि A ब्लू है ना, तो A टाइप किया, एंटर। अब आप एरिया में आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंच। ठीक है,
रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इंच, स्क्वायर फीट, ये होते हैं ना। हाँ, स्क्वायर में होता है ना एरिया। अगर आपको एरियाज नहीं पता हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक प्रॉपर एरियाज निकालना और एरियाज किसका, कौन सी शेप का एरिया किस यूनिट में होता है, किस तरह निकालते हैं, वो भी एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल को दूसरे एरिया के ऑप्शन से बनाते हैं, तो REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब आप A एंटर फॉर पॉइंट, अब आप A एंटर फॉर एरिया, ठीक है। कमांड विंडो में आपने A टाइप किया तो आप एरिया के ऑप्शन में अंदर आ जाएंगे, A एंटर। अब ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंच। तो ये क्योंकि जो आपकी छोटी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट तो फीट है, छोटी यूनिट इंच है, तो ये स्मॉल जो छोटी यूनिट होती है उसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे 500 इंच का उसका टोटल एरिया है, तो लेट्स से कि आपको 400 का चाहिए, तो 400 होना चाहिए मेरे रेक्टेंगल का एरिया, उसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब एरिया दे दिया। अब एरिया के बाद आपको कोई एक डायमेंशन देनी पड़ेगी। स्पेसिफाई पॉइंट, A एंटर फॉर एरिया। एरिया है आपका लेट्स से कि 1000 इंचेस का आपका एरिया है, एंटर। अब आपकी लेंथ चाहिए और लेंथ आपको कर दीजिए आप 10 फीट की इसकी लेंथ होनी चाहिए, एंटर। ये देखिए, तो अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसका एरिया है आपका 1000 इंचेस और इसकी आपकी लेंथ क्योंकि आपने दी है तो लेंथ है इसकी 10 फीट की। चेक कर लेते हैं, ये देखिए लेंथ इसकी है 10 फीट की, 10 फीट की है ना, और एरिया है, और जो विड्थ है ये खुद ब खुद कंसिडर कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का ही कैलकुलेशन मिलके इसका एरिया आ जाता है, ठीक है। अब एक और कोई बना के देखते हैं। अगेन REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ये रहा। और अब आपको A एंटर फॉर एरिया, एंटर। आपका डायामीटर कितना होना चाहिए इस बारी, लेट्स से कि आपने जो ये एरिया लिया है स्क्वायर इंच का, ये इतना ही रख लेते हैं 1000। इस बार आपकी जो लेंथ है वो हमने लेंथ ली थी अभी के लिए 10 फीट की। अब हम इस बार लेंथ की जगह विड्थ लेंगे, तो विड्थ के लिए आप क्या टाइप करेंगे, W। आप W टाइप करेंगे क्योंकि W ब्लू कलर का है ना, तो आप विड्थ में आ जाएंगे, तो W एंटर फॉर विड्थ, ठीक है। अब रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है इस बारी, जो आपने लास्ट रेक्टेंगल बनाया था तो उसकी डायमेंशन ये दिखा रहा है कि उसकी विड्थ थी 8 इंचेस की। अब आपको कितनी चाहिए, सेम चाहिए तो एंटर कर दीजिए, और अगर आपको डिफरेंट चाहिए वैल्यू तो फिर आपको वो वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि मैंने कहा मुझे चाहिए 12 इंचेस, एंटर। ये देखिए, तो ये बन के आ गया। होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो हम थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं इसका। ये मैंने रेक्टेंगल के 2 ऑप्शन बता दिए हैं, अब आपको मैं रेक्टेंगल का तीसरा ऑप्शन बताती हूँ। तो REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। आपने स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, एरिया भी हमने सीख लिया, डायमेंशन भी हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं रोटेशन। तो रोटेशन के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, R। ये ऑप्शन चाहिए क्यों आपको, ये ऑप्शन इसलिए चाहिए कि आपको अगर एक किसी एंगल पे चाहिए रेक्टेंगल तो आप कैसे बनाएंगे, भाई ये तो सीधा हुआ है ना, ये तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप बना रहे हैं। अगर आपको किसी एंगल पे चाहिए तो फिर मान लीजिए आपको 45 डिग्री के एंगल पे चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है, फिर उसके लिए ऑप्शन है रोटेशन। तो सबसे पहले R एंटर कीजिए, रोटेशन। अब ये देखिए रोटेशन होना शुरू हो गया है। अब आपको कौन से डिग्री के एंगल पे चाहिए, मैंने बोला कि 45 डिग्री पे चाहिए, तो ये 45 डिग्री, एंटर। अब ये देखिए, अब ये रेक्टेंगल वहीं से ही बनेगा। अब आपके पास में वही मेन ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं कि आप एरिया से बनाइए या तो आप डायमेंशन से बनाइए। तो D एंटर फॉर डायमेंशन, डायमेंशन स्पेसिफाई कर दीजिए 10 फीट, एंटर, और 8 फीट, एंटर। तो ये आपका, अब अगेन आपको
ये बताना पड़ेगा कि किस साइड आपको ये बनाना है। ठीक है, आप देख रहे हैं चारों साइड ये फ्री है, किसी भी साइड आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये इधर बना दिया, ये देखिए। ठीक है, अब आई होप कि एक बार और से चलिए एक बार और देख लेते हैं। फिर REC एंटर फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, और स्पेसिफाई पॉइंट, स्क्रीन पे आप कहीं भी पॉइंट दीजिए। रोटेशन एंगल, इस बार आपको रोटेशन एंगल में वापस जाना है तो R एंटर फॉर रोटेशन 45 डिग्री का है। अब आप इसको 30 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे तो 30 टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। और अगेन D एंटर फॉर डायमेंशन, डायमेंशन ऐड कर दीजिए। अब आप इसकी डायमेंशन फिर से दे सकते हैं, तो लेट से 12 फीट इसकी लेंथ होनी चाहिए इस बार, और 9 फीट इसकी विड्थ होनी चाहिए, और एंटर कर दीजिए। ये बन गया। अब आप इसको बताइए किधर की तरफ इसे बनाना है, तो ये उधर ही बना देगा, यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अभी तक आपने सीखा लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आई थिंक हम वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, और मैं आपको फर्दर शेप्स, अभी हम मेरी बची हुई है ट्रायंगल बचा है, पॉलीगॉन बचा है, स्क्वायर बचा है। तो ये 3 शेप मैंने ये आपको इसमें यूनिट, सर्कल, रेक्टेंगल बना के दिखा दिया है। मैं एक वीडियो और इसकी रिकॉर्ड कर दूंगी जिसमें आपको मैं इसकी रिमेनिंग शेप यानी ट्रायंगल, स्क्वायर और पॉलीगॉन ये तीनों एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई वुड से कि आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। जब आप बनाएंगे तो ऐसे लगेगा सब आता है, और बाद में सब भूल जाएंगे। तो प्लीज़ इस 1 बाय 1 वीडियो के बेसिस में नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए साथ में, जिससे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल रिलेट भी कर सकें और आपको सब कुछ अच्छे से आए। अपनी क्वेरीज़ को पॉइंट आउट कीजिए, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछिए। मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे भी होगा मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूँगी। मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको सिखाने के लिए, और मैं सेम आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि 100% आप मुझे देंगे अपना सीखने के लिए, तभी हम ये कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।